Welcome all the students. Today I am taking our next topic, that is adjustment of capital at the time of retirement of a partner. हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए. हमने कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सीख लिया, हमने गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीख लिया, हमने एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी कर लिया है. अब हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में डिफरेंट कंडीशंस हो सकती है. लाइक क्वेश्चन आपको खुद नई जो फर्म है अब उसकी न्यू कैपिटल प्रोवाइड कर सकता है. लाइक ए बी और सी थे, अब सी रिटायरमेंट ले रहा है, तो अब जो न्यू पार्टनरशिप हो कंटिन्यू होगी वो ए और बी के बीच में होगी. तो ये जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, इन कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की नई कैपिटल जो है वो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर सकता है. अगर क्वेश्चन ऐसा कर देता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उस कैपिटल को उन दोनों पार्टनर्स में, रिमेनिंग पार्टनर्स जो है 2 या 3, उनमें उनके न्यू रेशियो में डिवाइड करना है. ध्यान दीजिएगा ये न्यू रेशियो में होगा, क्योंकि अब जो पार्टनरशिप होगी वो न्यू पार्टनरशिप होगी. पहले जो थी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप वो एंड हो चुकी है, बिकॉज देयर वर 3 पार्टनर्स ए प्लस बी प्लस सी, बट सी हैज गॉन नाउ. तो अब ए और बी उनके अंदर नई पार्टनरशिप स्टार्ट हो गई है. तो हमें क्या करना है, हमें ए और बी की न्यू कैपिटल क्वेश्चन ने प्रोवाइड कर दी है, तो हमें उसे न्यू रेशियो में ही डिवाइड कर देना है. और इस कैपिटल का कंपैरिजन हमें अपने एग्जिस्टिंग कैपिटल से करना है. एग्जिस्टिंग कैपिटल दैट विल बी एडजस्टेड कैपिटल. एग्जिस्टिंग कैपिटल का मतलब ये नहीं है कि आपको बैलेंस शीट में ए और बी ने जो कैपिटल दिया था वो ही आपकी कैपिटल है. आपने ए और बी के कैपिटल में बहुत सारे एडजस्टमेंट किए, आपने उन्हें रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया, आपने उन्हें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस दिया है, या फिर आपने उनको गुडविल जो है उनसे गुडविल के बेसिस पे आपने एडजस्टमेंट एंट्री की है. क्लियर है. तो ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जिसे आप अपना क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं, आपको उस एग्जिस्टिंग बैलेंस से अपने न्यू बैलेंस का कंपैरिजन करना है. क्लियर है. और कंपैरिजन करने के बाद जो भी डिफरेंस का अमाउंट आएगा, या तो वो आप उनसे कैश में लाना या ले जाना है, या फिर आप उनसे करंट अकाउंट से भी एंट्री करवा सकते हैं. अब हम इस क्वेश्चन के थ्रू इसे करेंगे, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा. तो मैं ले रही हूं, मेरे पास है इलस्ट्रेशन नंबर 36. In this illustration 36 in T.S. Grewal, chapter number 6, retirement of partner, 6.37 पेज नंबर पर XYZ 3 पार्टनर्स हैं और दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल. यानी उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कैपिटल रेशियो में डिवाइड करना है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो XYZ 90,000, 60,000, 30,000 एक कैपिटल है. तो इसका मतलब X, Y और Z इनका जो रेशियो हो गया 9:6:3 और यू कैन से 3:2:1. ओके. उन्होंने कहा है कि हम अपनी कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. कैपिटल 90,000, 60,000, 30,000 है. रेशियो आ जाता है हमारे सामने 3:2:1. सेकेंड इन्फॉर्मेशन मुझे बैलेंस शीट में गिवन है. सन्ड्री क्रेडिटर्स आर गिवन, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड इज गिवन. वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड क्यों है, ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्यों नहीं है? वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड होने का मतलब है ये अमाउंट जो है ये हमने आउटसाइड ऑफ द बिजनेस इन्वेस्ट कर रखा है. जनरल रिजर्व हमारे पास में है. कैपिटल्स आर गिवन. एसेट साइड में कैश है, डेटर्स हैं, डेटर्स जिसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स लेस हो रखा है, स्टॉक है, मशीनरी है, बिल्डिंग है. ओके. तो हमारे पास एसेट्स है, लायबिलिटीज है. अब आती है इन्फॉर्मेशन ऑन द अबाउट डेट वाई रिटायर ओइंग टू इल हेल्थ. 31 मार्च 2018 को वाई अपनी इल हेल्थ की वजह से रिटायरमेंट ले रहे हैं. तो अब पार्टनर कौन रह गए हैं? एक्स और जेड. क्लियर है. तो जो न्यू पार्टनरशिप स्टार्ट होगी वो एक्स और जेड के बीच में होगी. एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर एग्रीड अपॉन टू कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू वाई. हमें प्रोविजन के लिए इन्फॉर्मेशन है कि इट विल बी इंक्रीज टू 10% ऑफ डेटर्स. गुडविल का कैलकुलेशन, हमें गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 36,000 पे हमने गुडविल की वैल्यूएशन किया है. एंड इज टू बी एडजस्टेड इनटू द कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड जेड हु विल शेयर प्रॉफिट्स इन फ्यूचर इन द रेशियो ऑफ 3:1. देखिए क्वेश्चन ने हमें क्या कहा है कि गुडविल को एडजस्ट करना है, और गुडविल को एडजस्ट करने के लिए उसने कहा है कि एक्स और जेड जो हैं दे विल शेयर देयर प्रॉफिट्स इन फ्यूचर 3:1. इसका मतलब मुझे एक्स और वाई का न्यू रेशियो क्वेश्चन ने दे दिया है. तो मेरे पास ये हमारा ओल्ड रेशियो है. अब जो न्यू रेशियो आ गया है वो आ गया है एक्स और जेड के बीच में 3:1. ओके.
नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास में है सैलरी क्रेडिटर्स को लेकर कि 2500 के सैलरी क्रेडिटर्स जो हैं वो अब आपको नहीं देने पड़ेंगे, विच विल नॉट अराइज. X and Z also decided that the total capital of the new firm will be 1,20,000 in their profit sharing ratio and actual cash to be brought in or to be paid off as the case may be. Yes, ये है मेरा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पॉइंट. क्वेश्चन ने कहा है कि हमारे पास X और Z की नई कैपिटल जो है वो क्वेश्चन ने प्रोवाइड की है कि 1,20,000 रहेगी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. यानी कि X और Z को अब जो नया कैपिटल रखना है वो 1,20,000 रखना है और वो नए रेशियो में डिवाइड होगा यानी कि 3:1 में. ओके, और इसके लिए या तो आपको कैश लाना है या कैश उनको दिया जा सकता है. Y to be paid 9,000 immediately and balance to be transferred to his loan account. Y जो रिटायरमेंट ले रहा है उसका जो भी अमाउंट ड्यू होता है उसमें से 9,000 हम कैश में दे रहे हैं, बाकी अमाउंट हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर आवर रीवैल्यूएशन अकाउंट. तो ये है मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट. डेबिट क्रेडिट. पहली इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आपके प्रोविजन इंक्रीज हो गए हैं, प्रोविजन इंक्रीज हो गए तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा. एंट्री होती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स. तो ये मेरे पास आ गए हैं टू प्रोविजन. कितने के हैं? हमें 10% बना, इंक्रीज टू 10%, यानी कि आपकी डेटर्स जो है मुझे क्वेश्चन ने डेटर प्रोवाइड कर रखे हैं 21,000 के, उसमें से लेस कर रखा है प्रोविजन 1,400 का, तो 19,600. तो देखिए हमें हमेशा डेटर्स के अमाउंट पर जो है ग्रॉस वैल्यू है हमें उसी के ऊपर प्रोविजन क्रिएट करना है. तो मुझे लेना है 10% हो गया है इसका 2,100. तो अब आपका जो न्यू प्रोविजन है वो है 2,100. अर्लियर ये कितने का था? 1,400. कितने से इंक्रीज हो गया? ये इंक्रीज हो गया है 700 से. तो आपकी एंट्री हो जाएगी 700. ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझे दी है कि हमारे जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है उसमें 2,500 के क्रेडिटर्स अब आपको नहीं देने पड़ेंगे. तो हमें बाय क्रेडिटर्स प्रॉफिट हो गया. हम प्रॉफिट के लिए अपनी क्रेडिट साइड में जाएंगे और 2,500 शो कर देंगे. इसके अलावा मुझे कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ गिवन नहीं है रिगार्डिंग असेट्स एंड लायबिलिटीज. तो मैं दोनों का डिफरेंस कर लेती हूँ. क्रेडिट साइड जो है 2,500 है और 700 मेरा डेबिट साइड है. इसका मतलब मुझे 1,800 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है. और ये प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. पार्टनर्स कैपिटल में तीनों के अंदर एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी. क्लियर है? तीनों को शेयर मिलेगा उनका. ओल्ड रेशियो में हम हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो 1,800 का आपके पास प्रॉफिट आ रहा है. 1,800 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एक्स वाई जेड इन देयर रेशियो 3:2:1. तो 900 यहाँ आ गया है, 600 एंड 300. ओके, तो ये हम तीनों का प्रॉफिट जो है उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. नाउ वी विल प्रिपेयर आवर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स capital account. This is my debit side, X, Y, Z, and X, Y, Z credit side. Okay, we will start with our opening balance by balance PD, that is 90,000, 60,000 and 30,000. ओके, अब हमारे पास में इंफॉर्मेशन थी कि हमारे पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है, हमारे पास जनरल रिजर्व है. तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड एंड बाय जनरल रिजर्व. ठीक है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड जो है वो है हमारे पास 9,000 का. इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड रेशियो 3:2:1 में. तो 4,500, 3,000 एंड 1,500. जनरल रिजर्व जो है वो हमारे पास 6,000 का. तो 6,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3,000, 2,000 एंड 1,000. अभी हमने रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट लिया था. तो बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है 900, 600 एंड 300. क्लियर है? अब इसके अलावा मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बैलेंस शीट के अंदर जो पार्टनर्स अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट की जाएगी. इसका मतलब मेरे पास और कोई रिजर्व नहीं है, प्रॉफिट्स नहीं है, ओल्ड गुडविल नहीं है.
ना एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, ना पे एंड एल का डेबिट बैलेंस है। ओके, अब हमारे पास एक एडजस्टमेंट रह गया है, वो है गुडविल। तो गुडविल के लिए पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा अपना गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड। पार्टनर है एक्स और जेड, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, उनका रेशियो अब न्यू हो चुका है 3/4 1/4। अर्लियर उनका रेशियो था 3/6 1/6। तो लेट्स कंपेयर एल्शियम लिया 12, 9 माइनस 6, 3/12 से ये गेन कर गए हैं 3 माइनस 2, 1/12 से ये गेन कर गए हैं। अगर हम y को लेकर आते हैं तो y जिसने अपना 2/6 सैक्रिफाइस कर दिया है, या फिर आप कह सकते हो 4/12। क्लियर है? तो 3 + 1 4 ही हमारा गेन है और 4 ही हमारा सैक्रिफाइस है। अब y क्या करेंगे, y इनसे गुडविल के बेसिस पे कॉम्पनसेशन लेंगे। तो x की कैपिटल से हम डेबिट करके और z की कैपिटल को हम डेबिट करेंगे और y की कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है? क्या है एंट्री दी, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यहाँ गेनिंग पार्टनर कौन है, रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, अब इसे कितना शेयर देना है, आपकी गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है 36,000 पे। 36,000 का में y का जो शेयर है वो है 2/6। इसका मतलब हमें देना है इसे 12,000। दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय एक्स एंड जेड इन देयर गेन रेशियो। यहाँ न्यू रेशियो नहीं है, ओल्ड रेशियो नहीं होता है, ये गेन रेशियो होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका गेन रेशियो और न्यू रेशियो सेम आ रहे हैं, बट हम गेन रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 9,000 एंड 3,000। चलिए इसको भी हम पोस्ट कर देते हैं। पहले हम लिख देते हैं टू जेड कैपिटल। हम डेबिट करेंगे एक्स और जेड की, टू वाई कैपिटल, एक्स और जेड की कैपिटल को। एक्स की कैपिटल डेबिट होगी 9,000 से, जेड की कैपिटल डेबिट होगी 3,000 से। इधर हम करेंगे बाय एक्स कैपिटल, हम क्रेडिट कर देंगे वाई की कैपिटल को एक्स से 9,000 एंड बाय जेड्स कैपिटल 3,000। ओके, सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुके हैं एक्सेप्ट वन, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एंड इट इज फॉर ओनली एक्स एंड जेड बिकॉज दे आर न्यू पार्टनर और दे आर कंटिन्यूइंग पार्टनर इन द न्यू पार्टनरशिप फर्म। क्लियर है? तो पहले हम y का अकाउंट क्लियर कर देते हैं। y जिससे 63, 65, 65 + 9 + 3 74,600 जो है इसका टोटल आ रहा है 77। यस, 77,600। इधर से हमारे पास कोई अमाउंट ऐसा नहीं है जो हमें y के अकाउंट से डिडक्ट करना है, तो टोटल 77,600 हमें y को प्रोवाइड करने हैं। क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन दी है कि उसमें से 9,000 का तो आप उसे इमीडिएटली कैश पेमेंट कर दीजिए। तो टू कैश ये हमने y को 9,000 का पेमेंट कर दिया। रेस्ट अमाउंट जो बच गया है हमारा 68,600, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम y के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ओके, तो ये तो हो गया y का सेटलमेंट। अब आती है बात x और z की। तो क्वेश्चन ने हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि x और z का जो न्यू कैपिटल है वो रहेगा 1,20,000। क्लियर है? यहाँ पर देखिए मेरे पास जो बैलेंस आ रहा है, आप इसे यूं कर सकते हैं, टू बैलेंस CD। पहले हम इनका बैलेंस पता कर लेते हैं। $94 + 397, 98,400। इधर आते हैं 32,800। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये चाहता है कि आपका जो बैलेंस है वो बैलेंस ये नहीं होना चाहिए, यानी 90,400 में से 9,000 अगर हम लेस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं 89,400 और यहाँ आ जाता है हमारे पास में 29,800। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका कैपिटल ये नहीं रहना चाहिए। ठीक है, हमारे इस समय कैपिटल कितना आ रहा है, अगर हम चेक करें तो 89,400, 29,800 हमारा कैपिटल ये आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन चाहता है कि कैपिटल क्या रहे हो जाए 1,20,000।
30,000। यानी हमें बैलेंसेस ये नहीं रखने हैं, हमें बैलेंसेस में इसे रखना है। जिसे भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है हमारे नए रेशियो में। नया रेशियो 3:1 है, एक्स जेड 3:1, यानी जो कैपिटल होगा 90,000 एक्स का और जेड का 30,000। लेकिन अभी कितना आ रहा है 89,400 एंड 29,800। तो आपको क्या करना है, आप पहले यहां बैलेंसिंग कर लीजिए, ठीक है। अब इन बैलेंस को हम इधर ले आते हैं, बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस आ रहा है 89,400 एंड 29,800। अब आपको क्या करना है, आपको अपना क्लोजिंग बैलेंस जो है वो ये नया बैलेंस लिख लेना है। हम इस साइड में लिख देंगे टू बैलेंस सीडी 90,000 और जेड का हो गया 30,000। और इन बैलेंसेस को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। पहले आपने क्या किया, पहले आपने सारे एडजस्टमेंट करके हमने एक्स और जेड का एडजस्टेड कैपिटल निकाल लिया। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि जो बैलेंस रखना है वो आपको 89,400 और 29,800 नहीं, बल्कि 90,000, 30 और 30,000 तक का है। तो मैंने इसको यहाँ पर पहले नोट डाउन किया। अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, कंपेरिजन कर लेंगे। क्वेश्चन चाहता है कि बैलेंस हो जाए 90,000। अभी आपका कैपिटल कितना है 89,400, कैपिटल कितना करना है 90,000, तो कितना कम पड़ रहा है 600। अभी जो 600 का अमाउंट है, ये 600 का अमाउंट जैसे ही एक्स अगर अपने पास ले आते हैं तो उनका कैपिटल हो जाता है 90,000। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जेड को एक्स को जो है 600 रुपीज लेकर आने हैं। हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल 600 से। आए समझ में? तो हम यहाँ पर उनसे कैश मंगवा लेंगे, बाय कैश 600। सेम वे में हम जेड का करेंगे। जेड की कैपिटल जो है वो होनी चाहिए 30,000। अभी एग्जिस्टिंग कैपिटल है 29,800, तो हम इनसे 200 का कैश जो है वो हम मंगवा लेंगे। ऐसा करते ही हमारा जो बैलेंस है वो इक्वल जो हमें चाहिए वो बन जाएगा। तो ये है हमारा कैपिटल का एडजस्टमेंट, जहां पर क्वेश्चन ने खुद आपको कहा है कि नए कैपिटल हमें ये रखनी है, बट हमारी एग्जिस्टिंग कैपिटल तो ये आ रही है। हम इन दोनों का कंपेरिजन करते हैं और इन दोनों का कंपेरिजन करके जितना कैश मंगवाना है या पे ऑफ भी करना पड़ सकता है। हो सकता है आपका न्यू कैपिटल आपकी एग्जिस्टिंग कैपिटल से कम आए, तो इसका मतलब एग्जिस्टिंग कैपिटल ज्यादा है, नई कैपिटल आपको कम रखनी है, तो जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट है आप उसे वापस लेकर जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने एंट्री कर दी है कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल 600 टू वाई कैपिटल 200। दोनों से हमने इतने रुपए मंगवा लिए ताकि इनका बैलेंस 90 और 30 हो जाए। क्लियर है? आप चाहें तो इसे यहाँ भी कर सकते हैं, आप सीधे ही पुट कर सकते हैं अपना बैलेंस यहाँ पर 90 और 30 और कंपेरिजन करके अपना अमाउंट जो है वो दिखा सकते हैं। या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि पहले आप अपने एग्जिस्टिंग कैपिटल पता कर लीजिए और फिर एग्जिस्टिंग कैपिटल का न्यू कैपिटल से क्या कर लीजिए, कंपेरिजन कर लीजिए। क्लियर है? तो ये था हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का फर्स्ट पॉइंट। अब हम बनाएंगे अपना बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018। ओके, अभी जो बैलेंस शीट है ये किसकी है, ये एक्स वाई एंड जेड की नहीं है, ये एक्स एंड जेड की है। तो ये हो गई मेरी लायबिलिटी साइड और ये है मेरी एसेट साइड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट देखनी है। पिछली बार जो बैलेंस शीट थी तो मेरे पास से पहली बार सन्ड्री क्रेडिटर्स जो मुझे गिवन थे 16,600 के, लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी 2,500, उसमें से कम हो चुका है। तो अब आपके जो क्रेडिटर्स रह गए हैं वो रह गए हैं 14,100 के। सेकेंड इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास थी वो थी वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, वो हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, नील हो गया है। जर्नलिज्म हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, नील हो गया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन कैपिटल अकाउंट से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके पास एक लायबिलिटी आ चुकी है। आपने क्या किया है, वाई का लोन अकाउंट भी तो बनाया है, तो आपको यहाँ डालना है वाई लोन जिसमें हमने अमाउंट कैलकुलेट किया था 68,600। तो जब तक ये लोन आप पे ऑफ नहीं कर देंगे तब तक आपकी लायबिलिटी बन के रहेगा।
अब हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में हमारे पास में है एक्स और जेड। एक्स जिसका कैपिटल 90,000 हो गया है और इसका हो गया है 30,000, तो टोटल हो गया हमारा 1,20,000। ऐसे साइड में आते हैं, ऐसे साइड में हमारे पास में है कैश था हमारे पास 15,000, लेकिन आपको ध्यान देना है कि 15 में से 9,000 तो हमने वाई को पेमेंट ही कर दिया है, तो अब मेरे पास कैश रह गया है 6,000। उसके बाद आते हैं मेरे डेटर्स। ओके, ये मैं आपको यहां बता देती हूँ। 15,000 में से 6,000 हमने 9,000 जो हमने पेमेंट किया और प्लस 600 और 200 हमने मंगवा भी तो लिया था एक्स और जेड से, तो मेरा जो बैलेंस आएगा वो आएगा 6,800। इसके बाद आते हैं मेरे डेटर्स जो मुझे गिवन थे 21,000 के, उस पर मैंने प्रोविजन बना लिया है। अब प्रोविजन 100 हो चुका था, मेरे पास अमाउंट रह गया है 18,900। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है मेरे पास स्टॉक जो अर्लियर था हमारे पास में 19,000 का, लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि स्टॉक में कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आ गया 19,000। इसके बाद आती है हमारी मशीनरी में भी हमने कोई चेंज नहीं किया था, तो ये भी पुरानी वैल्यू पे रिकॉर्ड हो जाएंगी 58,000। उसके बाद में बिल्डिंग है और बिल्डिंग में भी हमने कोई चेंज नहीं किया है, तो यहाँ पर है हमारे पास 1 लाख। ठीक है, अब हम इसका टोटल लगाते हैं। दोनों साइड का टोटल आ रहा है 2,02,700। ओके, तो ये हमारी न्यू बैलेंस शीट। कुछ नहीं करना है, आपको पुरानी बैलेंस शीट को माइंड में रखते हुए जो भी चेंजेस हुए हैं उन चेंजेस को माइंड में रखते हुए अपनी पुरानी बैलेंस शीट से नई बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेंगे है। तो ये तो हाँ हमारा एक क्वेश्चन जहां पर हमने कैपिटल एडजस्टमेंट सीखा, और कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या था कि हमें क्वेश्चन ने फर्म का न्यू कैपिटल प्रोवाइड कर दिया था और हमने उस न्यू कैपिटल से न्यू बैलेंसेस पता किए और एग्जिस्टिंग कैपिटल से कंपेरिजन करके जितना भी कैश लाना था या ले जाना था वो हमने एंट्री कर ली। कैश की जगह वो आपको करंट अकाउंट से भी एंट्री करवा सकता है। इसके लिए आपको क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन अगर आपको कुछ नहीं कहता है कि कैश है या करंट है तो आपको करंट अकाउंट लेना है। क्लियर है। नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट आता है उसमें क्या होता है कि फर्म आपको न्यू कैपिटल प्रोवाइड नहीं कर रही है, बस फर्म इतना कहती है कि जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है, कंटिन्यूइंग पार्टनर है, उन कंटिन्यूइंग पार्टनर की कैपिटल को हम चाहते हैं कि वो न्यू रेशियो में हो जाए। आए समझ में, यानी कि जो भी उनका बैलेंस आया है, जो उनकी क्लोजिंग कैपिटल आई है, वो हम न्यू रेशियो में चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास में ये अभी एक क्वेश्चन जो हमने किया, ये एक्स थे, ये वाई थे और ये जेड थे। ठीक है, वाई तो रिटायरमेंट ले रहे हैं। एक्स और जेड का जब हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमारे सामने उनकी क्लोजिंग बैलेंस सामने आए जो हमारे पास आए थे। मान लीजिए इसका क्लोजिंग बैलेंस मैं ले लेती हूँ 1,20,000 और जेड का मैं ले लेती हूँ 1 लाख सपोज। ठीक है, एक्स और जेड का ये क्या है, ये एडजस्टेड कैपिटल है। एडजस्टेड कैपिटल जो आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, ओपनिंग बैलेंस शो किया, उनको सारा डिस्ट्रीब्यूशन किया, उनसे जो डिडक्ट करना था वो डिडक्ट किया, उसके बाद जो बैलेंसेस आता है दैट इज योर एडजस्टेड कैपिटल। सारे एडजस्टमेंट करने के बाद अब ये एडजस्टेड कैपिटल आपकी आ गई है। अब क्वेश्चन चाहता है कि हम चाहते हैं कि ये कैपिटल जो है ये इनकी न्यू रेशियो में हो जाए। न्यू रेशियो का मतलब होता है नया रेशियो है इक्वल इक्वल। एक्स और जेड का न्यू रेशियो हमने डिसाइड किया इक्वल इक्वल, तो मैं चाहती हूँ कि कैपिटल न्यू रेशियो में जाए। देखिए एक तो बात होती है कि जब क्वेश्चन आपको कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है और कहता है कि उसको न्यू रेशियो में डिवाइड कर दो, लाइक क्वेश्चन ने कहा कि हम चाहते हैं कि आपका कैपिटल 3 लाख हो जाए। ठीक है, कैपिटल 3 लाख है, इसका मतलब दोनों का जो बैलेंसेस होगा वो कितना होगा 1,50,000 और 1,50,000। अब इसका कंपेरिजन हम करेंगे तो हमने देखा एक्स का कैपिटल होना चाहिए 1,50,000, एग्जिस्टिंग है 1,20,000, तो एक्स को 30,000 और लाना पड़ेगा। वाई का कैपिटल है 1,50,000, एग्जिस्टिंग है 1 लाख, तो उसको 50,000 और लाना पड़ेगा। पर इस सिचुएशन में क्वेश्चन ने आपको कैपिटल नहीं दिया है, क्वेश्चन कहता है इन्हीं की जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसी को आप क्या कर दो न्यू रेशियो में कर दो। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको इन दोनों को ऐड करना है। आपकी टोटल कैपिटल हो गई 3,20,000। अब आप उसको डिवाइड कर देंगे 1:1 में, तो एक्स का जो न्यू कैपिटल आएगा वो आएगा आपके पास में 1,60,000। वाई का जो न्यू कैपिटल आएगा वो भी आएगा आपके सामने 1,60,000।
अब आपको क्या करना है, आपको इनको एग्जिस्टिंग कैपिटल से कंपेयर करना है। एग्जिस्टिंग कैपिटल इसकी है 1,20,000 और जेड है इसकी है 1 लाख। क्लियर है? तो इसका मतलब हमें 40,000 और जो है वो कैश हमें मंगवाना पड़ेगा। कैश विल ब्रॉट इन, आपको और कैश जो है वो एक्स से मंगवाना हो गया। एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल 40,000 से, या करंट अकाउंट भी करवा सकता है क्वेश्चन आपसे। यहां पर कैपिटल होनी चाहिए 1,60,000, एग्जिस्टिंग आ रही है 1 लाख, इसका मतलब जेड को लाने पड़ेंगे 60,000। एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल 60,000। दैट्स इट। ठीक है, तो क्वेश्चन ने अपनी तरफ से कैपिटल नहीं दी, क्वेश्चन ने एग्जिस्टिंग कैपिटल को ही क्या करवा दिया, न्यू रेशियो में कन्वर्ट करवाया। तो जैसे ही न्यू रेशियो में कन्वर्ट करवाया बैलेंसेस चेंज हो गए। हमने उसका हमारे एग्जिस्टिंग बैलेंस से जब कंपेरिजन किया तो हमें पता चल जाएगा कितना अमाउंट लाना है या ले जाना भी पड़ सकता है। ओके, ये थी हमारी नेक्स्ट सिचुएशन। नाउ आई विल टेक नेक्स्ट थर्ड सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन में क्वेश्चन ये कहता है कि हम एग्जिस्टिंग पार्टनर से इतना अमाउंट मंगवाना चाहते हैं कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको उसका पेमेंट जो है वो मिल जाए और कैपिटल भी न्यू रेशियो में हो जाए। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका कैपिटल न्यू रेशियो में भी हो जाए और इतना अमाउंट वो लेकर आए कि न्यू रेशियो में होने के बाद वो जेड को पेमेंट भी, या जो भी पार्टनर जा रहा है वाई है एक्स है, उसको उसका पेमेंट भी मिल जाए। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस आवर नेक्स्ट कंडीशन। नाउ आई एम टेकिंग आवर थर्ड कंडीशन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड टू कंडीशन। फर्स्ट वाज व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन एंड सेकंड व्हेन the total capital of remaining partners to be in their new profit sharing ratio. Now I am taking third condition. Third condition जहाँ पे क्वेश्चन चाहता है कि नए पार्टनर्स हैं यानी जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं who are going to continue the partnership business, उनकी कैपिटल जो है वो उतनी ही होनी चाहिए थी जितने की रिटायरमेंट से पहले थी। क्लियर है? जितना की रिटायरमेंट से पहले था। तो आई एम टेकिंग थर्ड कंडीशन when total capital of firm is equal to total capital before retirement. Okay, total capital before retirement. यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ये कहता जाता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर लाइक ए बी सी है, सी रिटायरमेंट ले रहा है, तो ए और बी का जो भी कैपिटल आ रहा है हम चाहते हैं कि उनका वो कैपिटल ना होकर कैपिटल वही हो जो उससे पहले था। मान लीजिए पहले जो इनका कैपिटल था स्टार्टिंग में जब हमने देखा तो ए बी और सी तीनों का कैपिटल मिलाकर था 10 लाख, लेकिन सी के जाने के बाद जब हमने ए का एडजस्टेड कैपिटल निकाला आफ्टर डूइंग ऑल एडजस्टमेंट और बी का एडजस्टेड कैपिटल निकाला तो कैपिटल आ रहा है सपोज 4,50,000 एंड 3,50,000। ये टोटल कितना होता है 8 लाख, पर हम चाहते हैं कितना हो जाए 10 लाख। समझ में आ गया? तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमारे बैलेंसेस तो ये आएंगे। ओके, लेकिन क्वेश्चन चाहता है कि आप ये कैपिटल रखें और वो भी किस रेशियो में, न्यू रेशियो में। किस रेशियो में चाहिए, न्यू रेशियो में। तो आपको क्या करना है, आपको इस 10 लाख को न्यू रेशियो में डिवाइड कर देना है। आपके पास आपके न्यू बैलेंसेस आएंगे, उनका आप अपने एग्जिस्टिंग बैलेंस से कंपेरिजन करेंगे एज यूजुअल, जैसे कि हमने पहले दो अपनी जो सिचुएशन थी उनमें किया था। और उसके बाद में जो भी अमाउंट आएगा, अगर कैश लाना है तो कैश ले आएंगे, कैश पेड ऑफ करना है तो हम पेड ऑफ कर देंगे। मैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको सॉल्व कर रही हूँ, एक इलस्ट्रेशन ले रही हूँ। यस, मेरे पास में है इलस्ट्रेशन नंबर 38, पेज नंबर 6.40 इन टीएस ग्रेवाल। ओके, यहाँ पर मैं सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रही हूँ ताकि आपको ये एडजस्टमेंट समझ में आ सके। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मेरे पास 3 पार्टनर्स हैं, अरुणा,
करुणा और वरुणा। This is my credit side, this is my debit side. Okay. पार्टनर थे अरुणा, वरुणा एंड करुणा। जो कैपिटल उनका खास बैलेंस शीट के अंदर वो है 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, यानी कि टोटल 7 लाख। तो मेरा जो कैपिटल है वो बिफोर रिटायरमेंट कितना है? 7 लाख। ओके। फिर क्वेश्चन ने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, उसके बेसिस पे मैंने अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया और मेरे रीवैल्यूएशन अकाउंट ने मुझे लॉस शो किया है, जो मैंने तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2-3-2। जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है दे आर एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल। वो अपने कैपिटल के रेशियो में ही डिवाइड कर रहे हैं। कैपिटल जो है 2 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख, यानी जो रेशियो बनता है वो बनता है 2, 3 और 2। क्लियर है? टोटल कैपिटल है 7 लाख। 2:3:2 में वो प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं, तो मैंने उनको रिवैल्यूएशन दे दिया है। अब हम आते हैं अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम अपना ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे 2 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। ओके। अरुणा ने डिसाइड किया है, अरुणा जो है वो रिटायरमेंट ले रही है। फिर मेरे पास इन्फॉर्मेशन है बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व की, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड की। इसके अलावा और कोई भी चीज नहीं है जो मुझे बैलेंस शीट में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो जनरल रिजर्व मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ पार्टनर्स में बाय जनरल रिजर्व इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 2:3:2। ऑलवेज टेक योर ओल्ड रेशियो। तो यहाँ हम डिवाइड कर देते हैं 35 को 10,000, 15,000 एंड 10,000। उसके बाद मेरे पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है, लेकिन वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड को डिवाइड करने से, डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले आपको चेक करना है कि उसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी तो नहीं है, बिकॉज दिस इज अ स्पेसिफिक रिजर्व विच इज क्रिएटेड टू प्रोवाइड कॉम्पनसेशन टू द वर्कमैन। क्वेश्चन ने मुझे इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि मेरे पास क्लेम आ गया है 8,000 का, मेरे पास फंड है 15,000 का, उसमें से 8,000 मैंने क्या कर दिया है? कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कर दिया है। तो उसकी एंट्री आपको हमेशा अपने वर्किंग नोट में डाल देनी है इफ यू आर प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। अगर आप जनरल एंट्री करते हैं तो जनरल एंट्री में शो हो जाएगा, अदरवाइज अगर आप अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको नीचे डालना होगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। कितने का क्लेम है? 8,000 का। 8,000 की एंट्री हो गई। अभी भी आपके पास कितने बचते हैं? 7,000 विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, विच विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड 2,000, 3,000 एंड 2,000। ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो अभी मैंने आपको बताया रिवैल्यूएशन है। रिवैल्यूएशन ने लॉस शो किया है, तो लॉस की कंडीशन में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो ये हमने डेबिट कर दिया 2, 3 और 2 से। क्लियर है? इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट मुझे क्वेश्चन में नहीं दिया है, एक्सेप्ट रिटायरिंग पार्टनर है, फर्म छोड़ के जा रहा है, शेयर सैक्रिफाइस करके जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? अब हम उसे गेनिंग पार्टनर की कैपिटल के थ्रू कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 1,40,000। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो गुडविल का वैल्यूएशन होता है, जो वैल्यूएट गुडविल होती है वही हमारी न्यू गुडविल होती है। तो हमारे पास जो गुडविल आ गई है वो 1,40,000 आ गई। ये हमारे पास फर्म की गुडविल है। अब इसके बेसिस पे हम अरुणा का शेयर डिसाइड करेंगे। अरुणा जो शेयर ले रही है 2/7, तो इसका मतलब अरुणा का जो शेयर है वो है 40,000। क्लियर है? अब ये 40,000 कौन प्रोवाइड करेगा? यहाँ पर क्वेश्चन ने मुझे क्या न्यू रेशियो की इन्फॉर्मेशन दी है। अगर क्वेश्चन न्यू रेशियो की इन्फॉर्मेशन देता है तो मैं न्यू माइनस ओल्ड करके गेन पता कर लूंगी। अगर क्वेश्चन मुझे गेनिंग पार्ट की इन्फॉर्मेशन देता है या गेनिंग रेशियो की इन्फॉर्मेशन देता है तो मैं ओल्ड प्लस गेन करके अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लूंगी। क्वेश्चन ने मुझे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है। क्वेश्चन हैज सेड दैट continuing partners Karuna and Varuna who have decided to share future profits in the ratio 4:3। तो ये मेरे पास future ratio है, it means it is my new ratio। तो मैं करूंगी new minus old Karuna and Varuna। न्यू रेशियो मुझे क्वेश्चन ने दिया है 4:3। दिस इज योर न्यू रेशियो 3। तो
4/7, 3/7। ओके, यहाँ पर पहले अर्लियर उनका रेशो था 3/7, 2/7, तो 1/7 से दोनों ने गेन किया है, और 2/7 जो है वो सैक्रिफाइस करके जा रही है कौन? अरुणा। ठीक है, तो 1 + 1 2 गेन है और 2 सैक्रिफाइस है, तो इक्वली दोनों पार्टनर जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे कॉम्पनसेशन किसको? अरुणा को। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? वरुणा और करुणा को कॉम्पनसेशन देना है, तो हम उनके कैपिटल अकाउंट को करेंगे डेबिट। एंट्री हो जाती है करुणास कैपिटल अकाउंट डेबिट, वरुणास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अरुणास कैपिटल अकाउंट। कितना कॉम्पनसेशन है? 40। कैसे देना है? इक्वल क्यों? क्योंकि गेनिंग रेशियो में ये एंट्री होती है, और आपका जो गेन रेशियो था वो था 1:1। डन। ठीक है, तो अब इसको हम पोस्टिंग कर देते हैं। हम लिख देते हैं टू अरुणास कैपिटल। अरुणा डेबिट कर रहा है करुणा और वरुणा को, तो हम डेबिट में लिख देंगे करुणा और वरुणा के। यहाँ हम लिखेंगे बाय अरुणास कैपिटल, बाय करुणास कैपिटल एंड बाय वरुणास कैपिटल। हम डाल देंगे अरुणा के अकाउंट में 20,000 करुणा के कैपिटल अकाउंट से और 20,000 वरुणा के कैपिटल अकाउंट से। क्लियर है? ओके, अब क्वेश्चन ने मुझे लास्ट एडजस्टमेंट दिया है रिगार्डिंग कैपिटल, और क्वेश्चन ने कहा है कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी द सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ अरुणा एंड विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। क्वेश्चन चाहता है कि आपकी कैपिटल ठीक उतनी ही रहे जितनी की पहले थी। पहले मेरी कैपिटल कितनी थी? 2 + 3 + 2 टोटल 7 लाख। क्या क्वेश्चन चाहता है कि आपकी कैपिटल जो है वो 7 लाख ही रहे, यानी मुझे नई कैपिटल 7 लाख रखनी है। कौन से रेशियो में डिवाइड करनी है? न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो जो हमारे पास था 4:3, इसे हम डिवाइड कर देते हैं 4:3 में। तो करुणा की कैपिटल हो गई हमारे पास 4 लाख और वरुणा की कैपिटल हो गई हमारे पास 3 लाख। आपको ये बैलेंसेस रखने हैं, पर ऑब्वियसली आपका बैलेंसेस कुछ और आएगा। तो पहले हम अपना बैलेंस फाइंड आउट करेंगे, पर उससे पहले हमें अरुणा का सेटलमेंट करना है, और इसके लिए क्वेश्चन ने कहा है अरुणा बी सेटल बाय पेइंग 50,000 इन कैश एंड बैलेंस बाय ट्रांसफरिंग टू हर लोन अकाउंट। 50,000 का कैश दे दीजिए, बाकी बचा जो है वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। तो पहले हम पता कर लेते हैं कि इनको चाहिए कितना। 2,52,000 हमारा इस साइड का टोटल आ रहा है, और इसमें से 2,000 डिडक्ट कर देते हैं। तो टोटल पेमेंट जो चाहिए अरुणा को वो चाहिए 2,50,000 का। अब 2,50,000 में से हम 50,000 तो उसे कैश प्रोवाइड कर रहे हैं, रेस्ट अमाउंट जो है वो हम ट्रांसफर करेंगे अरुणा के लोन अकाउंट में, यानी कि 2 लाख। ओके, देन आती है टर्न करुणा का टोटल आ रहा है 3,18,000, इधर आ रहा है 2,12,000। अब यहां हम डिडक्ट कर देते हैं 23। तो इसका मतलब यहां पर जो बैलेंस आएंगे टू बैलेंस CD, पहले हम अपने बैलेंसेस पता कर लेंगे, उसके बाद हम अपनी न्यू कैपिटल से उसका कंपेरिजन करेंगे। तो मेरे पास जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 2,95,000 एंड 2,98,000। क्लियर है? ओके, अब हम कंपेरिजन करेंगे। इसका आएगा 1,98,000। अब हमें हमारे पास जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन है
क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि आपको जो कैपिटल रखनी है वो न्यू रेशियो में रखनी है, पुराने कैपिटल के इक्वल रखनी है। हमने कैपिटल ले लिया है 7 लाख, 4 लाख और 3 लाख, ये हमारे न्यू बैलेंसेज है, जबकि हमारे अभी जो बैलेंसेज है वो कुछ और ही आ रहे हैं, हमें ये बैलेंसेज नहीं रखने हैं। इसमें 2,12,000 ये 1,90,000 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम इसे बाय बैलेंस बीडी ब्रॉड डाउन कर लेते हैं। तो हमारे पास है 2,95,000 एंड 1,90,000, जबकि हमें जो बैलेंसेस रखने हैं वो रखने हैं टू बैलेंस सीडी 4 लाख एंड 3 लाख। अब हमने देखा कैपिटल चाहिए, रिक्वायर्ड कैपिटल 4 लाख है, जबकि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो 2,95,000 है। इसका मतलब हमें यहाँ पर और कैश मंगवाना पड़ेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल। तो हमें यहाँ करना पड़ेगा बाय कैश। डिफरेंस का अमाउंट हम निकाल लेंगे, तो डिफरेंस का अमाउंट आता है मेरा 1,05,000। इसी तरीके से हमने वरुणा को देखा, तो वरुणा का जो कैपिटल रिक्वायर्ड है दैट इज 3 लाख, बट जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है 1,90,000, तो 1,10,000 हम इनसे भी मंगवा लेंगे। तो ये लीजिए आपका अकाउंट क्लोज होता है 4 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 3 लाख। ठीक है, तो इन दिस वे हमने अपना कैलकुलेशन कर लिया है और हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें कितना कैश उनसे मंगवाना है। क्वेश्चन अगर आपको करंट अकाउंट के लिए कहेगा तो हम बाय कैश की जगह बाय करंट अकाउंट कह देंगे, क्वेश्चन में कैश के लिए कहेगा तो हम कैश अकाउंट से एंट्री कर देंगे। तो ये था हमारा नेक्स्ट सिचुएशन, जहां पर क्वेश्चन ने मुझे क्या कहा कि जो कैपिटल है नई फर्म की वो रिटायरमेंट से पहले वाले कैपिटल के इक्वल होना चाहिए। यानी एक तरह से देखा जाए तो क्वेश्चन ने मुझे फिर से कैपिटल प्रोवाइड कर रखा है। पहली कंडीशन थी जहां क्वेश्चन मुझे कैपिटल दे देता है कि कैपिटल रहनी चाहिए इतनी, यानी 10 लाख, और उसे डिवाइड कर लेंगे हम न्यू रेशियो में और उसका कंपेरिजन करेंगे अपने ओल्ड बैलेंसेस से। क्लियर है, अपने आप डिफरेंस का अमाउंट आपके सामने आ जाएगा। सेकंड कंडीशन थी जहां क्वेश्चन ने कहा कि जो पार्टनर्स कंटिन्यूइंग पार्टनर है उन्हीं की कैपिटल को आप न्यू रेशियो में कर दीजिए। तो पहले तो हमने क्या किया, हमने उनके बैलेंसेस पता किए, फिर इसको कंबाइन करके न्यू रेशियो में डिवाइड किया, न्यू बैलेंसेस आ गए, एग्जिस्टिंग बैलेंस से कंपेरिजन किया, अमाउंट पता कर ली। थर्ड कंडीशन जहां पे क्वेश्चन कहता है कि कैपिटल आपका जो भी आ रहा हो हमें तो वही कैपिटल चाहिए जो पहले का, यानी कि 7 लाख। तो हमने 7 लाख को डिवाइड किया, न्यू बैलेंसेस आ गए, ओल्ड बैलेंसेस से कंपैरिजन किया और हमारे सामने हमारा जो है डिफरेंस का अमाउंट आ गया, जिसे या तो हम कैश अकाउंट के थ्रू या फिर हम करंट अकाउंट के थ्रू, वो हमें क्वेश्चन से बताएगा कि हमें कैश अकाउंट से एंट्री करनी है या करंट अकाउंट से। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बताएगा तो फिर हम हमेशा करंट अकाउंट से ही एंट्री पास करेंगे। कैश आपको अपनी मर्जी से कभी नहीं लेना है। नाउ आई एम टेकिंग अवर नेक्स्ट कंडीशन, कंडीशन नंबर डी। ये कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। इस कंडीशन में क्वेश्चन आपसे चाहता है कि व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर is to be paid through amount brought by remaining partners in a manner to make their capital proportionate to their new profit sharing ratio. When retiring partner is paid through amount brought in by remaining partners in a manner that their capital proportionate to their new profit sharing ratio. To their new profit sharing ratio. मतलब क्वेश्चन ये चाहता है कि हम रिटायरिंग पार्टनर से रिमेनिंग पार्टनर से इतना अमाउंट मंगवाएं कि रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट भी हो जाए
और उनकी कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी हो जाए। यानी जो आपको रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करना है उस पेमेंट का अमाउंट रिमेनिंग पार्टनर से हम मंगवा रहे हैं और इस तरीके से मंगवा रहे हैं कि उसका पेमेंट होने के बाद उनकी जो कैपिटल है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाए। क्लियर है? अब क्या करना है? सिंपल, बिल्कुल वही का तरीका है। हमें वही काम करना है जो हम अब तक कर रहे थे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के हमें अपना एडजस्टेड कैपिटल पता करना है। क्लियर है? एडजस्टेड कैपिटल, मान लीजिए मेरे पास ए, बी और सी है और मैंने उनका एडजस्टेड कैपिटल पता कर लिया है। सपोज मेरे पास, हम इलास्ट्रेशन नंबर 39 सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास 3 है, नरेश, डेविड एंड असलम। ओके, अभी इनका जो रेशो था अर्लियर ये था 5:3:7, ओल्ड रेशो था 5:3:7 रेशो। लेकिन अब नरेश ने क्या किया है, नरेश जो है वो रिटायर हो रहे हैं और नरेश के रिटायर होते ही जो न्यू रेशो है वो इन दोनों के बीच हो चुका है 2:3। ओके, क्वेश्चन ने मुझे सारे एडजस्टमेंट करके अपना एडजस्टेड कैपिटल मुझे प्रोवाइड कर दिया है। यानी कि उसने क्या किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ओल्ड गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू कॉम्पनसेशन, जो भी एडजस्टमेंट हमें करने थे सारे एडजस्टमेंट हमने कर लिए हैं। और एडजस्टमेंट करने के बाद एडजस्टेड कैपिटल, जिसे आप अपने क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं, वो हमें प्रोवाइड कर दिया है। और जो एडजस्टेड कैपिटल आया है, एडजस्टेड कैपिटल ऑब्वियसली इन दोनों का ही आएगा क्योंकि ये तो रिटायरमेंट ले रहे हैं। एडजस्टेड कैपिटल जो आया है वो आया है डेविड और असलम के लिए 33,000 और इनका है 70,500। अभी रिटायर हो रहे हैं तो इनको भी तो पेमेंट करना होगा। इनका कितना अमाउंट है, इनका अमाउंट बताया गया है 90,500। कितना पेमेंट करना है इनको, 90,500। अब क्वेश्चन चाहता है कि ये दोनों इस तरीके से अपना अमाउंट लेकर आए कि इसका पेमेंट भी हो जाए और इनकी कैपिटल न्यू रेशियो में भी हो जाए। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको यही मानना है कि क्वेश्चन मुझसे चाहता है कि टोटल इतना अमाउंट पहले हम अरेंज कर लें। तो मुझे कुछ नहीं करना है, ए प्लस बी प्लस सी यानी कि नरेश प्लस डेविड प्लस असलम करके पहले मुझे टोटल अमाउंट पता कर लेना है। टोटल अमाउंट तो कितना चाहिए हमें, 90,500 इसके लिए चाहिए, 33,000 इसके लिए चाहिए और 70,500 हमें इसके लिए चाहिए। हो गया, टोटल हम पता कर लेते हैं कितना हो जाता है। हमें टोटल चाहिए 1,94,000, ये अमाउंट चाहिए। क्लियर है? क्योंकि क्वेश्चन चाहता है इन दोनों का कैपिटल भी मेंटेन हो जाए न्यू रेशियो में और इसका पेमेंट भी हो जाए। इसका मतलब मुझे ये अमाउंट तो मेंटेन करना ही करना है, साथ में ये अमाउंट भी हमें लेकर आना है। तो टोटल इतना अमाउंट हमें रिक्वायर्ड है 1,94,000। अब ऑब्वियसली इस अमाउंट का अरेंजमेंट सिर्फ और सिर्फ किसको करना है, डी और ए को। कौन से रेशियो में लेंगे, न्यू रेशियो में। क्वेश्चन चाहता है न्यू रेशियो में, न्यू रेशियो हमने लिया था 2:3, तो इसे हम 2:3 में डिवाइड कर देते हैं। 2:3 में जैसे ही डिवाइड करेंगे इसका आता है 77,600 और इसका आता है 1,16,400। ये आ गया आपका न्यू कैपिटल और यू कैन से न्यू बैलेंसेस। अब हम कंपैरिजन करेंगे इसका एग्जिस्टिंग से। ओके, एग्जिस्टिंग बैलेंसेस हम कंपैरिजन करेंगे। एग्जिस्टिंग बैलेंस जो यहाँ था 33,000 डेबिट के लिए और असलम के लिए था 70,500। रिक्वायर्ड मनी 77,600 है, ऑलरेडी जो हमारे पास है वो 33,000 ही है। इसका मतलब हमें जो डेफिशिएंट अमाउंट है वो हमें मंगवाना होगा डेबिट से। तो डेबिट कैश लेकर आएगा 44,600 का। इसी तरीके से हमने इसका कंपेरिजन किया तो पता चलता है ये लेकर आएंगे 45,900। देखिए ये दोनों कैपिटल जो है अगर आप इनका रेशियो निकालते हो तो ये न्यू रेशियो में हो चुकी है 2:3 में। क्लियर है? दूसरी चीज ये है कि अगर आप इसको ऐड करते हैं, ये आपका न्यू रेशियो में हो चुका कैपिटल, एक रिक्वायरमेंट तो हमारी ये कंप्लीट हो गई। दूसरी उन्होंने कहा था कि अमाउंट इतनी होनी चाहिए कि इसका पेमेंट हो जाए। किसका?
नरेश का कितना 90,500। जरा इसको ऐड करके देखिए कितना आता है, इक्वल टू नरेश अमाउंट। आगे समझ में? तो क्या किया मैंने एज यूजुअल अपना रिवैल्यूएशन बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए, सारे जो भी एडजस्टमेंट करने थे किए। उसके बाद में नरेश का अमाउंट कैलकुलेट किया कि नरेश को कितना पेमेंट करना है, और डेविड और असलम का क्लोजिंग बैलेंस पता कर लिया। इन तीनों अमाउंट को मैंने कंबाइन किया और कंबाइन करके टोटल अमाउंट पता कर लिया और इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों के नए रेशो में, क्योंकि सिर्फ इन दोनों को ही तो करना है। आप कंटिन्यू इन दोनों के नए रेशो में डिवाइड किया, नए बैलेंसेस मेरे सामने आ गए। एक्जिस्टिंग बैलेंस से मैंने इसका कंपैरिजन किया। कंपैरिजन करते ही मुझे जो है डिफरेंस का अमाउंट है वो पता चल गया कि मुझे कितना कितना अमाउंट लेकर आना है, डेविड को कितना लेकर आना है और असलम को कितना लेकर आना है। और ये अमाउंट अपने आप ही किसके इक्वल आएगा? अगर आपने बिल्कुल करेक्ट किया है तो उस अमाउंट के इक्वल आएगा जो अमाउंट आपको नरेश को पेमेंट करना है। अब आप इजीली नरेश को पेमेंट कर सकते हैं। आगे समझ में? ये था हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट। अब इसी की तरह का एक और एडजस्टमेंट है, बस फर्क इतना सा है कि क्वेश्चन इतना चाहता है कि आप एक कैश बैलेंस भी मेंटेन करके चले। यानी ये जो कंडीशन है, इसी कंडीशन में एक चीज और ऐड करवा दी कि क्वेश्चन ये चाहता है कि इतना अमाउंट लेकर आएंगे कि कैपिटल नए रेशियो में हो जाए, रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट भी हो जाए, और प्लस क्या हो जाए, मेरे पास में एक अमाउंट कैश का बैलेंस भी मेंटेन हो जाए। 3 कंडीशंस हो गई, इसमें तो 2 ही थी। ठीक है, अब मैं ई ले रही हूँ, ई जिसमें ये भी इंक्लूडेड है। फर्स्ट क्वेश्चन चाहता है कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कैपिटल अब उसमें हो जाए। ठीक है, सेकंड ये चाहता है कि रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट हो जाए, जो भी अमाउंट वो लेकर आएंगे उसका पेमेंट हो जाए। और थर्ड है कि एक कैश बैलेंस भी मेंटेन कर लिया जाए, एक कैश बैलेंस भी मेंटेन कर लिया जाए। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक एडिशन ही तो किया है। तो जहां हमने दिस प्लस दिस किया था वहां हम दिस प्लस दिस कर लेंगे, यानी कि हम तीनों को प्लस कर लेंगे। कैसे? फिर से देखते हैं। नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। यहां पर मेरे पास पार्टनर है XYZ, रेशियो है 5:3:2। ओके, कौन रिटायर हो रहा है? ये Y रिटायर हो रहा है। ठीक है, Y के रिटायर होते ही X और Z ने अपना न्यू रेशियो डिसाइड कर लिया है 3:2, 3:2, यानी 3/5, 2/5। इनका न्यू रेशियो है, ये इनका ओल्ड रेशियो है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने सारे एडजस्टमेंट करके क्वेश्चन ने मुझे कहा है ऑन द डेट ऑफ कैपिटल XYZ आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कैपिटल स्टूड 43,200। ये इसका कैपिटल है, यानी आप कह सकते हो एग्जिस्टिंग बैलेंस है 36,600 एंड 11,200। क्लियर है? और क्वेश्चन चाहता है कि आपको पहले क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन दी कि ऑलरेडी कितना हमारे पास में कैश बैलेंस है। ऑलरेडी कैश बैलेंस इक्वल्स टू 4,000। आपके पास बैलेंस शीट में इन योर बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट बताती है कि आपको 4,000 का कैश आपके पास में अभी है। क्वेश्चन चाहता है Y was to be paid through cash brought in by X and Z, कि X और Z से इतना पैसा लाया जाए कि Y का पेमेंट हो जाए। किस मैनर में? इन अ मैनर दैट देयर कैपिटल आर प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच वाज टू बी 3/5 and 2/5, and they also want a cash and bank balance of ₹3,000 was to be maintained, कि आपको 3,000 का बैलेंस भी मेंटेन करके चलना है, यानी आपके पास में 3,000 का बैलेंस भी कैश में रहना चाहिए आफ्टर पेइंग द रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, तो क्वेश्चन चाहता है इसका पेमेंट भी हो जाए, कैपिटल में न्यू प्रॉफिट शेयर हो जाए और हमारे पास 3,000 का बैलेंस भी मेंटेन हो जाए। तो कैसे करेंगे हम? फिर वही चीज है, आपको कैपिटल चाहिए, दोनों का मेंटेन करना है, आपको इसका पेमेंट भी करना है, तो मैं कर दूंगी इनको प्लस। साथ में आपको चाहिए 3,000 का बैलेंस जो आपको मेंटेन करना है, तो ये 3,000 का अमाउंट भी मैं ले लेती हूँ, क्योंकि टोटल अमाउंट मुझे कितना चाहिए, इन दोनों का कैपिटल तो रखना ही रखना है, इसका पेमेंट भी करना है, तो ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट प्लस अमाउंट, साथ में आप चाहते हो 3,000 कैश बैलेंस भी रहे, तो 3,000 हम ये भी ले लेते हैं। क्लियर है? अब हम टोटल अमाउंट पता कर लेते हैं अपना
94,000 जो है मेरा अमाउंट आ रहा है। अब इसमें से आपके पास जितना कैश ऑलरेडी है वो तो रिड्यूस कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ये चाहता है ना कि 3,000 का बैलेंस मेंटेन करें, ठीक है, इसका पेमेंट भी करें। तो जो हमारे पास पहले से कैश है वो भी तो हम यूटिलाइज करेंगे। मेरे पास पहले का कैश से 4,000 है, तो मैं लेस कर दूंगी एग्जिस्टिंग कैश। मेरे पास 4,000 तो है, तो अब मुझे कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है? 90,000। समझ में आ गया? आपके पास जो कैश है पहले आप वो यूटिलाइज करेंगे। आपने कहा कि हमें 94,000 का कैश चाहिए, तो 94 में से तो 4 आपके पास ऑलरेडी है, तो अब आपको कितना कैश रिक्वायर्ड है? आपको अमाउंट रिक्वायर्ड है 90,000 का। अभी 90,000 कौन अरेंज करेगा? ये 90,000 अरेंज करेंगे हमारे एक्स और जेड, क्योंकि अब ये ही कंटिन्यूइंग पार्टनर है। कौन से रेशियो में अरेंज करेंगे? न्यू रेशियो में करेंगे, 3:2 में। तो अब आ जाएगा मेरे पास मेरा न्यू बैलेंस। ओके, तो न्यू बैलेंस हम ले आते हैं, 3:2 में हम डिवाइड कर देते हैं 54,000 और 36,000। ठीक है, 54,000 हम लेंगे किससे? एक्स का बैलेंस रखना है, और 36,000 जो कैपिटल होगा वो किसका होगा? जेड का। जबकि आपकी ऑलरेडी कैपिटल जो है, तो अब हम लेस कर देते हैं, लेस एग्जिस्टिंग कैपिटल। एग्जिस्टिंग कैपिटल जो हमें क्वेश्चन ने यहां प्रोवाइड की थी 43,200 एंड 11,200। ओके, आगे समझ में? तो आपको कितना कैश मंगवाना है? आपको कैश जो नीडेड है, जो आपको मंगवाया जाएगा एक्स और जेड से, वो होंगे 10,800 एंड 24,800। अब आपको फिर से चेक करना है, ये अमाउंट इक्वल होना चाहिए किसके? वाई के अमाउंट के, प्लस इस बार एक कंडीशन और ऐड हो गई थी, 3,000 का कैश बैलेंस। तो यानी जो टोटल अमाउंट आना चाहिए वो आना चाहिए 36,600 प्लस 3,000। ठीक है, तो हम इसको प्लस कर लेते हैं। आपका आ रहा है 35,600। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या हुआ, मैम ने तो कहा 39,600। तो देखिए 3,000 में से आपके पास पहले से कैश था 4,000 का, ठीक है, तो 4,000 का कैश आपके पास ऑलरेडी था, 3,000 हमने मेंटेन करना है। इसका मतलब हमारे पास जो है वो होगा माइनस का 1। आप इसको यूं कर सकते हैं, प्लस 3,000 माइनस 4,000। ये लीजिए, आप ऐसे कर लीजिए, ये आपके लिए इजी रहेगा कि हमें रिक्वायर्ड मनी है 36,600 प्लस हमारे पास हमें जो मेंटेन करना है वो 3,000। ऑलरेडी हमारे पास है 4,000, तो जो नीडेड मनी है एक्चुअल वो है 35,600। तो ये देखिए इन दोनों का टोटल उसी के इक्वल आ रहा है। आया समझ में? तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमने क्या किया? हमने कैश मंगवाया किससे? एक्स से 10,800 का, जेड से 24,800 का, ताकि हम वाई का पेमेंट भी कर सके और 3,000 का कैश बैलेंस भी मेंटेन कर सके। ओके, तो ये थी हमारी नेक्स्ट कंडीशन। तो अब हमने अब ऑलमोस्ट सारी कंडीशंस कर ली हैं। हमने यहाँ पर 5 कंडीशंस सीखी कैपिटल एडजस्टमेंट को लेकर। पहली कंडीशन, क्वेश्चन ने खुद मुझे न्यू कैपिटल प्रोवाइड की, मैंने उस न्यू कैपिटल को नए रेशियो में डिवाइड कर दिया। सबका एडजस्टमेंट सेम है, सबका एडजस्टमेंट सेम है, बस हमें वो अमाउंट चाहिए जो अमाउंट आप नई बैलेंस शीट में रखना चाहते हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्वेश्चन ने मुझे खुद प्रोवाइड किया, मैंने उसे नए रेशियो में डिवाइड किया और डिजायर्ड कैश बैलेंस, डिजायर्ड बैलेंसेस पता कर लिए, एग्जिस्टिंग बैलेंस से कंपेरिजन किया और डिफरेंस का अमाउंट पार्टनर से मंगवा लिया। सेकंड कंडीशन जो होती है उसके अंदर हमें उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर का अभी कैपिटल आ रहा है उसे ही आप न्यू रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मैंने क्या किया, मैंने उस कैपिटल को पहले कंबाइन किया, न्यू रेशियो में डिवाइड किया, डिजायर्ड बैलेंसेस आ गए, एग्जिस्टिंग बैलेंस से कंपेरिजन किया और अमाउंट पता कर लिया। थर्ड कंडीशन, क्वेश्चन चाहता था कि रिटायरिंग पार्टनर्स जो है जिसको उसको जितना पेमेंट करना है वो पेमेंट ही हम क्या करें, हम ओल्ड जो रिमेनिंग पार्टनर है उन रिमेनिंग पार्टनर से मंगवा लें और इस तरह से मंगवाएं कि रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट होने के बाद उनकी कैपिटल नए रेशियो में हो जाए।
तो हमने क्या किया, हमने रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल जो एग्जिस्टिंग बैलेंसेस आए जो हमें रखना है वो ऐड किया, प्लस जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका जितना अमाउंट हमें चाहिए पेमेंट करने के लिए वो ऐड किया। जो भी अमाउंट आया उसे न्यू रेशियो में डिवाइड किया और कंपेरिजन कर लिया। समझ में आ गया। नेक्स्ट कंडीशन, जहां पर क्वेश्चन ने मुझे ये कहा कि हम चाहते हैं कि जो कैपिटल है वो बिल्कुल उतनी ही रहे जितने की रिटायरमेंट से पहले थी, यानी मुझे फिर से कैपिटल पता है, मैंने उस कैपिटल को डिवाइड किया न्यू रेशियो में, कंपेरिजन किया, अमाउंट पता कर लिया। लास्ट कंडीशन जहां पे क्वेश्चन ने मुझे जो मैंने डी कंडीशन की थी उसी में एक एडिशन कर दिया कि भैया चाहते हैं आप इतना कैश मंगवाइए, नए रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट भी हो जाए, कैपिटल जो है वो भी न्यू रेशियो में हो जाए और साथ ही साथ में एक कैश बैलेंस भी हमारे पास मेंटेन हो जाए। तो मैंने क्या किया, फिर से मैंने जो एडजस्टेड कैपिटल था रिमेनिंग पार्टनर्स का वो प्लस रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल प्लस डिजायर्ड कैश बैलेंस जो है वो मैंने ऐड किया। अब अगर ऑलरेडी मेरे पास कैश अवेलेबल है, पहले मैं उसे यूटिलाइज करती हूँ, तो मैंने वो कैश बैलेंस जो है वो लेस कर दिया। फिर मेरे पास आया कि अब मुझे कितना रिक्वायर्ड अमाउंट है, उस अमाउंट को मैंने एक्स और जेड यानी कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, उनमें डिवाइड कर दिया। डिवाइड करते ही न्यू बैलेंसेस आए, एक्जिस्टिंग बैलेंस से कंपेरिजन किया, अपने आप मेरे सामने अमाउंट सामने आ गया। तो ये था आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्लियर है। तो इस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के साथ ही हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं और प्लस ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वी विल टेक आवर डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर सेम रिटायरिंग ऑफ पार्टनर जैसा ही है, बिल्कुल वही के वही है, बस एक ही चीज एक्स्ट्रा आती है कि रिटायरिंग पार्टनर जो है वो पूरा ईयर कंप्लीट करके या अपनी मर्जी से जो है वो फर्म छोड़ के जा रहा है, लेकिन डेथ जो है वो एक सडन इंसिडेंट है। क्लियर है। तो डेथ जब हो जाती है तो अचानक किसी के ईयर के मिड में हो गई, लाइक उस पर्सन ने 3 मंथ्स काम किया या 4 मंथ्स काम किया या 6 मंथ्स काम किया, तो जितने भी मंथ उसने काम किया है उतने मंथ तक का उसे क्या दिया जाना चाहिए, उसका प्रॉफिट दिया जाना चाहिए। आया समझ में। उसका प्रॉफिट का शेयर जो है अब हम यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ तो पूरी ईयर का प्रॉफिट मेरे पास होता था, लेकिन वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मिड में प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। जितने भी मंथ्स उसने वर्क किया, 3 मंथ्स किया तो 3 मंथ्स का कैलकुलेशन करके देंगे, 4 मंथ्स किया तो 4 मंथ कैलकुलेशन करेंगे। इसके अलावा अगर आप उसको आईओसी प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको आईओसी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आपने उससे ड्राइंग किए हैं तो ऑब्वियसली आप उससे आईओडी चार्ज कर रहे हैं तो आप आईओडी भी लेंगे। तो ये सारा कैलकुलेशन थोड़ा सा उसके अंदर एक्स्ट्रा हो जाता है। क्लियर है। बाकी सारे एडजस्टमेंट वही है, उसको वही उसकी कैपिटल प्रोवाइड की जाएगी, उसको रिजर्व में शेयर दी जाएंगे, रिवैल्यूएशन में शेयर दिया जाएगा, सब कुछ सेम है। कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा, बस 1-2 चीजें जो टाइम बेस्ड कैलकुलेट होती है वो हमें एक्स्ट्रा करनी है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर को, डेथ ऑफ अ पार्टनर।